जय हिंद साथियों, द पीएच क्लासेस की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, हमारा यह वीडियो उन सभी साथियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं केवीएस एनवीएस टीयर 1 एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि आपको पता है, केवीएस एनवीएस टीयर 1 एग्ज़ाम के अंदर जो पार्ट 3 होने वाला है परीक्षा का, उसके अंदर बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी से रिलेटेड 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो साथियों, ये जो 20 क्वेश्चन है आपके 60 मार्क्स का होने वाले हैं और 60 मार्क्स में भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। बाकी पार्ट्स के अंदर ज़्यादातर अभ्यर्थियों की तैयारी अच्छी होती है, लेकिन कंप्यूटर के ये जो 60 मार्क्स हैं ये आपको कंपटीशन से बहुत ज़्यादा आगे या कंपटीशन से पीछे रख सकते हैं। तो इन 60 मार्क्स की अच्छे से तैयारी करने के लिए आप तुरंत हमारे इस सीरीज से जुड़ जाइए, जिसमें हम 20 क्लासेस देने वाले हैं। हर एक क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और आपके एग्ज़ाम से पहले हम बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी के सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि कौन से वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या आपने किसी कोचिंग को ज्वाइन किया है। दोनों ही परिस्थितियों में अगर ये टॉपिक आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो साथियों, अगर आपको हमारा कंप्लीट कोर्स केवीएस और एनवीएस का टीयर 1 की परीक्षा के लिए चाहिए, आप हमें कॉन्टैक्ट करें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे 9518198837। चलिए वापस से हम हमारे आज की इस क्लास के टॉपिक पर आ जाते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं केवीएस एनवीएस टीयर 1 की परीक्षा को पास करने के लिए। तो साथियों, सबसे पहले कंप्यूटर के फंडामेंटल्स यानी कि कंप्यूटर की डेफिनेशंस क्या हो सकते हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। दूसरा जो आईपीओ साइकिल है यानी कि इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट से रिलेटेड। और अगर इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट से रिलेटेड हम बात करते हैं तो साथ में हमारे पास स्टोरेज का टॉपिक भी आ जाता है कि कंप्यूटर किस प्रकार से डाटा को स्टोरेज करता है। एक कोई ब्लॉक डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। देन अगर हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को देखें तो हमारे पास जो अलग अलग जनरेशन है कंप्यूटर की, कि फर्स्ट जनरेशन में कौन किस चीज़ का यूज हुआ था, सेकेंड जनरेशन में किस चीज़ का यूज हुआ था। इसके बाद जो बेसिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैं, चाहे वो एनालॉग हों, डिजिटल हों या हाइब्रिड हों, साइज के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करते हैं कंप्यूटर्स को, माइक्रो, मिनी या मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर। साथ साथ सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। साथियों, सेकंड जो कंप्यूटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कि अलग अलग जो हमारी इनपुट डिवाइसेज हैं, चाहे वो कीबोर्ड के बारे में बात करें, चाहे हम माउस के बारे में बात करें, स्कैनर, एमआईसी या ओएमआर या जॉयस्टिक के बारे में बात करें। फिर हम बात करें आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, जो कि आपके मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर्स हैं। इनको आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जाना है। आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस, इनकी सभी की फुल फॉर्म्स, एचडीडी, एसएसडी, पेन ड्राइव, सीडी और ये किस प्रकार से किस फंडामेंटल प्रिंसिपल के ऊपर काम करती हैं। फिर हम पोर्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई चार्जिंग के लिए उनको टाइप सी का पोर्ट चाहिए, तो जो भी अलग अलग पोर्ट्स हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, उसमें हम यूएसबी पोर्ट, एचडीएमआई पोर्ट, वीजीए पोर्ट या PS2 पोर्ट, सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, ताकि केवीएस एनवीएस की इस परीक्षा में 60 नंबर्स में से आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर सकें। जहाँ तक हम मेमोरी के बारे में बात करें, आपकी जो रैम है, रोम है, कैश मेमोरी है या रजिस्टर्स किस प्रकार से काम करते हैं। सीपीयू और सीपीयू की जो 2 यूनिट्स हैं, एलयू और सीयू, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा जो मदरबोर्ड है, एसएमपीएस और बायोस और यूईएफआई के क्या बेसिक फंक्शन है कंप्यूटर हार्डवेयर की फॉर्म में। तो साथियों, जो कि कंप्यूटर के अंदर आपको जो हिस्से दिखाई दे रहे होते हैं वो हार्डवेयर होते हैं, जो उसके अंदर जो एप्लीकेशंस काम कर रही होती हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक निकल के आता है वो है कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, कि जो सॉफ्टवेयर के बेसिक जो 2 टाइप हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्या होते हैं। जहाँ तक हम ओएस या ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में बात करें तो विंडोज़ क्या होती हैं, लाइनक्स क्या है, एंड्रॉयड क्या है। और अगर हम मॉडर्न एरा में देखें तो आपका जो एप्पल का iOS सिस्टम है, iOS सिस्टम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, फर्मवेयर क्या है, ओपन सोर्स क्या होते हैं। अगर हम लैंग्वेज के बारे में बात करें कि मशीन लर्निंग लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज क्या है, और हाई लेवल लैंग्वेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स के बारे में बात करें कि आपका डेस्कटॉप क्या है, टास्क बार क्या होते हैं, आइकन्स क्या होते हैं।
फाइल और फोल्डर से रिलेटेड ऑपरेशंस कि भाई उनको कट कैसे करें, उनको कॉपी कैसे करें, पेस्ट कैसे करें किसी दूसरी जगह पर। तो शॉर्टकट से रिलेटेड 101% आपका क्वेश्चन आने वाला है शॉर्टकट से रिलेटेड टीयर 1 की परीक्षा में, क्योंकि साथ ही यहाँ पर 20 नंबर के का जो पार्ट है वो आने वाला है कंप्यूटर एप्लीकेशन से। और उस नंबर में ज़्यादातर जो हिस्सा है या तो आपकी शॉर्ट फॉर्म्स आएंगी या शॉर्टकट्स आएंगे या कुछ बेसिक फंडामेंटल टर्म्स, क्योंकि 20 नंबर में उनको हर एक पार्ट को कवर करना होगा। फिर हम बात करें यूजर अकाउंट्स और परमिशन से रिलेटेड या बूटिंग से रिलेटेड। एमएस वर्ड के भी टीचर के तौर पर और एनवी टीचर के तौर पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी पेपर्स बनाते हैं, एग्जाम बनाते हैं बच्चों के, वो एमएस वर्ड में ही बनाते हैं। तो उसमें रिबन्स, टैग्स और ग्रुप्स क्या हैं, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, पेज के लेआउट को कैसे चेंज करेंगे, हेडर और फुटर्स क्या है, टेबल्स और इमेजेस किस प्रकार से इंसर्ट करेंगे, बेसिक शॉर्टकट्स जो एमएस वर्ड से रिलेटेड हैं। साथ ही देन एमएस एक्सेल, एक केवी टीचर के तौर पर एमएस एक्सेल भी बहुत ज़्यादा आप यूज़ करने वाले हो। जहाँ तक बात करें केवी में चाहे आपको रिजल्ट बनाना हो, बच्चों की लिस्ट निकालनी हो, तो उसमें आप यूज़ करने वाले हैं एमएस एक्सेल का। और साथ में एग्जाम के अंदर भी यहाँ पर रोज, कॉलम्स और सेल से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। कुछ बेसिक फार्मूला हम एमएस एक्सेल में कैसे इंसर्ट करेंगे, चाहे वो फार्मूला हो सम से रिलेटेड या फार्मूला हो एवरेज, मैक्सिमम या मिनिमम से रिलेटेड। चार्ट्स किस प्रकार से हम इंसर्ट कर सकते हैं एमएस एक्सेल में, ये भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। दिए गए सेल्स को कैसे हम सॉर्ट करें और कैसे हम उनको फिल्टर करें, और सेल की जो रेफरेंसिंग होगी वो हम कैसे कर सकते हैं। ऑल दीज क्वेश्चंस विल बी इंक्लूडेड इन योर केवीएस एंड एनवीएस टीयर 1 एग्जाम। साथ ही अगले पॉइंट के बारे में बात करें एमएस पावर पॉइंट में जो स्लाइड्स, लेआउट्स और थीम्स हैं वो कैसे हम इंसर्ट्स करें, इमेजेस, ऑडियोज और वीडियोस, एनिमेशन और ट्रांसमिशंस कैसे लगाएं, और प्रेजेंटर्स व्यू से रिलेटेड आपके क्वेश्चन इस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इंटरनेट और वेब टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। URL के बारे में बात करें, चाहे हम बात करें हाइपरलिंक के बारे में, इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट क्या है, साथ में ब्राउज़र के जो बेसिक्स हैं, सर्च इंजन्स कौन से हैं, क्या उनके काम हैं, गूगल, याहू, जीमेल, ईमेल, इन सब से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, चाहे वो क्लाउड कंप्यूटिंग हो जो कि आज के दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही फिर हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें जो नेटवर्किंग के बेसिक रूल्स हैं, चाहे वो लैन हो, लोकल एरिया नेटवर्क हो, वाइड एरिया नेटवर्क हो, मैन हो या पैन हो। फिर हम डिवाइसेस के बारे में बात करें अगर जो कि रिलेटेड है नेटवर्किंग से, जैसे कि हम मॉडेम, राउटर या स्विच या हब के बारे में बात कर सकते हैं। आईपी एड्रेस क्या हो सकते हैं, मैक एड्रेस क्या होते हैं। तो यहाँ पर V4 और V6 जो आईपी के अलग अलग जनरेशन हैं उसके बारे में, वाईफाई और हॉटस्पॉट के बारे में, क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर इन टर्म्स के बारे में भी आपसे एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है। साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे आप केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मालवेयर के जो बेसिक टाइप्स हैं, किस प्रकार से फिशिंग की जाती है, विशिंग की जाती है और स्मिशिंग की जाती है, फायरवॉल्स क्या होते हैं, एन्क्रिप्शंस क्या होते हैं, एन्क्रिप्टेड डाटा क्या होता है, कैप्चा कैसे करें, और डिजिटल सिग्नेचर और एसएसएल के बारे में आपको पता होना चाहिए। डिजिटल पेमेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है जो कंप्यूटर लिटरेसी से रिलेटेड है। यूपीआई, भीम, इनकी फुल फॉर्म, एमपीसीआई, नेफ्ट क्या हो सकते हैं, आरटीजीएस और आईएमपीएस जनरली हम डिजिटल बैंकिंग के अंदर यूज़ करते हैं। एईपीज क्या होते हैं, ई वॉलेट्स कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल, कोई नई लॉन्चिंग या इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस एग्जाम में डेफिनेटली अपीयर होने वाले हैं। एक्रोनियम्स या फुल फॉर्म का हम एक पूरा टॉपिक लेके आने वाले हैं, पूरी क्लास आपकी फुल फॉर्म से रिलेटेड होने वाली है और सिर्फ वही हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 फुल फॉर्म्स करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, जो डेफिनेटली आपको एग्जाम में वहां से 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। साथियों, आपने एक बात नोट की होगी कि हमारी इस क्लास में, हमारे इस चैनल के ऊपर हम प्योरली जो आपका कंटेंट है वो डिलीवर करते हैं। हमारे कंटेंट के अंदर लिमिटेड समय के अंदर आपको काफ़ी बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है देखने को। हमारी जो पूरी टीम है वो बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे इस चैनल द पीएच क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पीएच क्लासेस के कमेंट सेक्शन के अंदर आप ये हमें ज़रूर बताएं कि आप किस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। साथियों, अगर मैं खुद के बारे में भी बात करूं, मैंने 2 बार केवीएस की एकेडमिक पोस्ट के लिए यानी कि डिफरेंट टीचिंग पोस्ट के लिए मैं अपीयर हुआ हूं और दोनों बार मैंने एग्जाम्स बड़े अच्छे हाई स्कोर के साथ क्लियर किए हैं।
आने वाली वीडियो के अंदर हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और एक बार मैंने केवीएस की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में भी मैं अपीयर हुआ हूँ और उसमें भी मैंने ऑल इंडिया एक काफ़ी अच्छी सेकंड रैंक हासिल की है। तो साथियों वो एक अलग से सीरीज आने वाली है जिसमें हम अलग अलग हमारे केवी और एनवीएस के जो साथी हैं उनके वीडियोज, उनके जो इनपुट्स हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो डेफिनेटली आप हमारी द पीएच क्लासेस को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो जो आपको अच्छे लगते हैं उनको लाइक करें। अगर आप चाहते हैं वीडियोज में कुछ चेंज, वो उस बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखें। तो साथियों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। तो सीपीयू, रैम, रोम, यूएसबी और बाकी सारे फुल फॉर्म्स जो कंप्यूटर से रिलेटेड है वो हम एक क्लास के अंदर करने वाले हैं। फाइल एक्सटेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी जीके के अंदर भी आया था। पहले कंप्यूटर का जो बड़ा सेक्शन नहीं आता था केवीएस की परीक्षा में, लेकिन वहां पर जीके सेक्शन के अंदर भी फाइल एक्सटेंशंस के टॉपिक आए हुए थे। तो जेपीजी, एनपीजी, जीआईजी ये सारे आपकी एक्सटेंशंस होते हैं। जिप हो चाहे आरएआर हो, ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट्स के बारे में भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। डाटाबेस बेसिक्स के बारे में बात करें कि डाटा और इंफॉर्मेशन क्या है, डीबीएमएस क्या है, एसक्यूएल के बेसिक क्या हैं, किस प्रकार से टेबल, रोज और कॉलम्स वर्क करते हैं, वो सारी चीज़ें। आईटी और गवर्नमेंट स्कीम्स इसी से रिलेटेड, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, पीएमजी दिशा हो, चाहे आधार हो, यूआईडीआई हो, ई गवर्नेंस से रिलेटेड वेबसाइट्स, उमंग ऐप और डिजी लॉकर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलने वाले हैं। एमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि एआई है, एआई आपके लाइफ के अंदर आजकल सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उनमें से एक बन गया है, टेक्नोलॉजी का ये हिस्सा है, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। एमएल या आईओटी के बारे में बात करें, क्लाउड कंप्यूटिंग जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, रोबोटिक्स, बिग डाटा या ब्लॉकचेन से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो साथियों ये था हमारी आज की वीडियो में जिसमें हमने बात की कि कंप्यूटर के वो कौन से टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं। और अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया डेफिनेटली आप 60 मार्क्स में से, जो कंप्यूटर के 60 मार्क्स हैं उसमें से आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव करेंगे। और अगर आपने इन 60 मार्क्स में से साथियों अच्छे मार्क्स हासिल कर लिए तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने वाला है और आप अपने सिलेक्शन को श्योर बना सकते हैं हमारे इस जर्नी में हमारे साथ जुड़कर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।